नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो बहरूपिया की मुंह जुबानी हॉरर कहानी। दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने कई सारी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन ऐसी डरावनी कहानी आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी की शुरुआत होने से पहले हमारी छोटी सी आपसे गुजारिश रहेगी, क्या चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने सुनाई थी। उसने कहा कि ये घटना उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय रात थी। ये घटना उत्तराखंड की सुनसान पहाड़ियों पर हुई थी। पहाड़ी रास्ते वैसे भी खतरनाक होते हैं, लेकिन उस रात जो हुआ उसे सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रवि नाम का एक टैक्सी ड्राइवर देर शाम एक सवारी को नैनीताल से छोड़कर अपनी टैक्सी लेकर वापस लौट रहा था। सर्दियों का मौसम था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो पहाड़ी रास्ते को और फिसलन भरा बना रही थी। रवि को घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि रात गहराने के साथ रास्ते और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जंगल का रास्ता घने पेड़ों और गहरी खाइयों से भरा हुआ था। आसमान में चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था और धुंध इतनी घनी थी कि टैक्सी की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे ही रवि एक मोड़ पर पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रवि को ये देखकर अजीब लगा, क्योंकि रात के उस वक्त और इस खतरनाक जगह पर कोई महिला क्यों खड़ी होगी। रवि ने गाड़ी धीमी कर दी और उसके पास रुक गया। उसने खिड़की से झांककर पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, मुझे कुछ दूर आगे तक छोड़ दो। उसकी आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी, मानो उसमें कोई भाव ही न हो। रवि को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। औरत पिछली सीट पर बैठ गई और सिर झुका लिया। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन रवि को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसने न तो अपना चेहरा उठाया, न ही कोई बातचीत की। रवि ने शीशे से उसकी झलक देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रवि ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, आप इस रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रही थी? ये इलाका तो काफी खतरनाक है। औरत ने धीरे से जवाब दिया, मुझे घर जाना था, लेकिन मेरी सवारी छूट गई। रवि को उसका जवाब सुनकर थोड़ी राहत हुई, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का शीशा ठीक किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह अजीब था, क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे बंद थे। कुछ देर बाद रवि ने देखा कि उसकी पिछली सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोककर चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि औरत आखिर गई तो कहाँ। उसने सोचा कि शायद उसने गलती से उसे उतार दिया हो और उसे याद न हो, लेकिन तभी उसे अचानक गाड़ी के अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत भयानक थी, मानो किसी के गले से सीधे आ रही हो। रवि ने शीशे में देखा तो वही औरत पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी हंसी से रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रवि ने डर के मारे गाड़ी तेज कर दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। औरत ने अब बोलना शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्यों आए? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो जितनी तेज गाड़ी चला सकता था चला रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि गाड़ी बहुत धीमी हो गई है। सुधार, नजर का प्रयोग अधिक स्पष्ट है। जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने जैसे ही गाड़ी मंदिर के सामने रोकी और बाहर कूदा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मंदिर के पुजारी, जो अंदर दीप जलाने की तैयारी कर रहे थे, रवि की चीख सुनकर तुरंत बाहर आए। रवि ने घबराते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। पुजारी का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुमने जिसे अपनी गाड़ी में बैठाया वो कोई इंसान नहीं थी। इस इलाके में एक आत्मा का वास है जो अक्सर रात में राहगीरों को दिखती है। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन वह अचानक गाड़ी से गायब होकर फिर कैसे दिखने लगी? और उसने मुझसे ये क्यों कहा कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जो इस इलाके में अनजाने में किसी गलती के कारण उसकी शांति को भंग कर देते हैं। पुजारी ने आगे बताया कि कई साल पहले इसी जंगल में एक युवती का बहुत ही बुरा अंत हुआ था। वो एक नवविवाहिता थी, जिसे कुछ डकैतों ने लूटने के बाद बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उसकी आत्मा अब इस जंगल में भटकती है और उन लोगों को परेशान करती है जो रात के वक्त इस सुनसान रास्ते से गुजरते हैं।
पुजारी ने रवि से पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ ऐसा देखा या किया जो उसकी नाराजगी का कारण बन सकता हो? रवि को अचानक याद आया कि रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रोककर पानी पिया था और वहीं सड़क किनारे पड़ा एक कंकड़ फेंका था जो शायद उस आत्मा की शांति को भंग कर गया था। पुजारी ने रवि को भीतर आकर भगवान का आशीर्वाद लेने को कहा, लेकिन जैसे ही रवि मंदिर के अंदर जाने को हुआ, उसे अपनी गाड़ी के पास से वही हंसी की भयानक आवाज फिर सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी गाड़ी के अंदर वही औरत फिर से बैठी हुई थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी सफेद आंखें रवि को घूर रही थीं और उसके बाल गाड़ी की छत तक फैल चुके थे। उसने गाड़ी के शीशे पर अपना चेहरा ठोंकते हुए कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, ये रास्ता अब तुम्हारा आखिरी रास्ता होगा। रवि ने डर के मारे पुजारी का हाथ पकड़ लिया। पुजारी ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और गाड़ी के पास जाकर गंगा जल छिड़कने लगे। लेकिन जैसे ही गंगा जल की बूंदें गाड़ी पर पड़ी, गाड़ी के अंदर भयंकर चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल रहा हो। चीखों के साथ साथ गाड़ी के शीशे अपने आप चटकने लगे और गाड़ी के टायर फट गए। रवि ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकल रही थी, लेकिन अब उसका शरीर इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। पुजारी ने रवि से कहा, यह आत्मा अब और अधिक क्रोधित हो चुकी है, हमें तुरंत इसे रोकने के लिए हवन करना होगा, लेकिन ये तभी रुकेगी जब तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे। पुजारी के मंत्रों और गंगा जल के असर से गाड़ी के भीतर चीखों और दर्द की आवाजें गूंजने लगीं। रवि और पुजारी के आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। आसमान अचानक गहराने लगा, जैसे काले बादल सब कुछ निगलने आ गए हों। तेज हवा चलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा अपनी पूरी ताकत लगाकर इस अनुष्ठान को रोकने की कोशिश कर रही हो। रवि डर के मारे पसीने से भीग चुका था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का अंत यहीं हो जाएगा। उसकी गाड़ी, जो पहले आत्मा के प्रकोप का शिकार हो चुकी थी, अब पूरी तरह से टूट फूट चुकी थी। गाड़ी के शीशे चटक चुके थे, दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे और इंजन से धुआं उठ रहा था। हवन की अग्नि जैसे जैसे तेज हो रही थी, वैसे वैसे उस आत्मा की चीखें और भी तेज हो रही थीं। रवि ने देखा कि वो औरत अब गाड़ी के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसानी शक्ल में नहीं थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां अब पंजों में बदल चुकी थीं। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था और उसके लंबे बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा में जिंदा सांप हो। वो औरत गुस्से से चिल्लाई, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। तुम सोचते हो कि ये मंत्र और आग मुझे रोक देंगे, लेकिन याद रखना, मैं हर बार लौट कर आऊंगी। जो भी इस जंगल से गुजरेगा वो मेरी सजा से नहीं बच पाएगा। पुजारी ने रवि से कहा, जल्दी से हवन की अग्नि में आहुति दो और भगवान से माफी मांगो। सिर्फ तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ही इसे रोक सकती है। रवि ने तुरंत पुजारी के निर्देशों का पालन किया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में आपकी शांति को भंग किया है। मैं अब कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। पुजारी ने गंगा जल के छींटे आत्मा की दिशा में डाले। औरत की चीखें और तेज हो गईं और वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार रवि की ओर देखा और कहा, तुम बच तो गए, लेकिन तुम्हें हर बार मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी। तुम कभी भी मुझसे पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकोगे। जैसे ही वो आत्मा गायब हुई, आसमान साफ होने लगा। हवा अचानक थम गई और रात में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रवि और पुजारी ने राहत की सांस ली, लेकिन रवि के चेहरे पर अब भी खौफ साफ झलक रहा था। पुजारी ने रवि को मंदिर के अंदर बुलाया और उसे प्रसाद देकर कहा, तुम अब इस जगह से तुरंत निकल जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल के रास्ते से कभी लौटने की कोशिश मत करना। ये आत्मा भले ही चली गई हो, लेकिन इसकी छाया हमेशा यहाँ रहेगी। रवि ने जैसे तैसे पुजारी का आशीर्वाद लिया और वापस गाड़ी की ओर बढ़ा। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह वो उसे स्टार्ट करने में सफल हो गया। उसने गाड़ी को चलाते हुए उस जंगल से निकलने की पूरी कोशिश की। रास्ते भर वो भगवान का नाम लेता रहा और लगातार पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो वह औरत फिर से प्रकट हो जाएगी। जब रवि अपने घर पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी रातें कभी वैसी नहीं रहीं। हर बार जब वो अपनी गाड़ी चलाता, उसे ऐसा लगता जैसे पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। कई बार उसे अपने शीशे में झलक दिखती जिसमें वही औरत नजर आती थी।